नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सीधी संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पहला नामांकन सीधी से दाखिल किया गया है और रुझानों से संकेत मिलता है कि बीजेपी राज्य में बहुत से जीतेगी। और सीधी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल सहित हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। साथ ही स्टेडियम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री सहित प्रत्याशी के साथ रथ में सवार होकर जिला कलेक्टर परिसर में डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वनांचल में रहने वाले, नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, हर जगह, हर क्षेत्र में दोपहर में भी इतनी बड़ी संख्या में। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिसने जीवन में कुछ मांगा ही नहीं और पार्टी ढूंढ ढूंढ करके मौका देती। जोरदार अभिनंदन करें राजेश मिश्रा जी का। कितने अच्छे उद्गार व्यक्त किए। इनके पहले रीति पाठक जी हमारे बीच में है। दीदी, आपके कारण से हम रीति रिवाज को मानने वाली पार्टी मानते हैं। आपके नाम पे पूरी पार्टी चलती है। आपका वंदन, अभिनंदन। किसी भी गति में रीति जुड़ती है, रीति और प्रगति ये दो व्यवस्था जुड़ती है। रीति रिवाज हमारी परंपराओं को पालन करने के लिए पार्टी को जाना जाता है और प्रगतिशील हमारी पार्टी है जो अपने बीच विकास के रास्ते के साथ साथ समाज सुधार के अलावा दुनिया में भी हमारी मानवता को स्थापित करने के लिए युगों युगों से जिन सिद्धांतों के कारण से यह देश जाना जाता था, उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया अगर भारत को जानती है तो भारत के दर्शन के कारण जानती है। और खबर उमरिया से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट तो उतार ले, फिर 70 साल की गारंटी की बात करे। तो आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतार ले और उसके बाद 70 साल की गारंटी की बात करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से उनके प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, उनका ऐलान नहीं किया गया है। और अगर पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर ले, उसके बाद ही वो 70 साल की गारंटी की बात करें। तो ये हमला डॉक्टर सीएम मोहन यादव की तरफ से कांग्रेस पर किया गया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अभी अपने प्रत्याशी उतारने में कठिनाई हो रही है। और खबर भोपाल से है, जहां आज बीजेपी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसमें बूथ विजय अभियान बीजेपी चला रही है, वहीं उसे लेकर भोपाल जिले के संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा सहित संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इस दौरान हर बूथ पर 2 घंटे का समय देने के साथ साथ हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भोपाल से जीतेंगे और मैं भाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। वहीं भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नीति नहीं है और ना ही प्रत्याशी है। भोपाल की जनता सब चीजों का जवाब देगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा लगातार जमीन पर हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या फीडबैक मिल रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं।
देखिए, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, भोपाल की आपचक प्रधान गलियों में चली जाइए, जनता के मन में केवल एक ही आवाज आ रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जनता जनार्दन बोल रही है, बस फिर एक बार मोदी सरकार। समझ लीजिए मोदी जी के प्रति किस प्रकार देश की जनता जनार्दन में उनके प्रति सम्मान है। और निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जो जीतने का काम किया है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने पूरे देश के विपक्ष के मंसूओं को ध्वस्त कर दिया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना एक सबसे बड़ी गारंटी है, एक गरीब को छत देने का काम किया। प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से कोरोना जैसे काल के अंदर 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर उनकी सेवा करने का काम किया। आज किसी भी गरीब परिवार में चले जाइए, अगर परिवार में माता पिता कोई बीमार पड़ता है और अस्पताल का 1 लाख का बिल आ जाता है ना, 50,000 का, तो वो घबरा जाता है, कहाँ से लाएंगे। परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में गरीबों के लिए, लो मिडिल परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, उसको लेके उस व्यक्ति को लगता है कि कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ हैं, हम 5 लाख तक का इलाज करा लेंगे। इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ। मैंने बाल्यकाल उम्र से ही भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया। मैंने जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने मेरा जो टिकट फाइनल किया, तो मुझे एक साधारण से कार्यकर्ता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज पार्टी ने ये सम्मान दिया। ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, ये सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष का सम्मान है। ये सम्मान तो गलियों में मतदाता पर्ची बांटने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान तो पुराने भोपाल की गलियों में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तांगे में बैठकर अनाउंसमेंट कराने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। और निश्चित रूप से ये कहीं संभव है तो केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं आलोक शर्मा को जहां प्रत्याशी बनाया, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी के साथ संवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब इन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो इसके माध्यम से जो कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज, भोपाल। और आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी के सदस्यता लिया। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि देश के नवनिर्माण और विकास में युवाओं की भूमिका ठीक वैसी है जैसे किसी सजीव शरीर में प्राण, क्योंकि राष्ट्र की रीढ़ और नींव युवा शक्ति ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के विचारों की हवा ही राष्ट्र की विजय पताका की दिशा निर्धारित करती है। मतदाता सम्मेलन में आज यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आगामी 2047 का भारत और आज 18-19 साल के नए नौजवान जो इस भारत का नेतृत्व करेंगे, ये भविष्य के निर्माता हैं। इन नौजवान साथियों को आज मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और इसको लेकर के नए भारत का निर्माण नई तकनीक के साथ दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये नौजवान पीढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक ब्रांड एम्बेसडर बन करके भारत के अंदर अपनी भूमिका निभा रही है। ग्वालियर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइक समेत 10 तमंचे और 8 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अभी चुनाव के दृष्टिगत रोड चेक पोस्ट वगैरह शुरू किया है। तो बिजौली थाना क्षेत्र में सुपावली तिराहे पे चेकिंग चल रहा था। उस समय एक बिना नंबर की टीवीएस मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति आया था, उसको रोक लिया। उसके पीछे एक और मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति था, वो पीछे के डायरेक्शन में भाग गया। तो थाना प्रभारी बिजौली प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर अनु बेनीवाल ने हस्तिनापुर पुलिस को इन्फॉर्म किया और हस्तिनापुर थाना प्रभारी उसे घेराबंदी किया। तो बाद में ये क्लियर हो गया दोनों शातिर बदमाश है, काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले वाला दीबू उर्फ दीपक जाटव है, उनके ऊपर 23 अपराध है, चोरी का, नकबजनी का, डकैती का, आर्म्स एक्ट का, बहुत सारे अपराध ऑलरेडी दर्ज है।
और भोपाल में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला थाना निशातपुरा का है, जहां चोरों ने कार में रखे रुपयों पर खत साफ कर दिया और इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के अपहरण मामले में सामने आया और इस मामले में कोटा पुलिस छात्रा की तलाश में इंदौर भी पहुंचे, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। पुलिस छात्रा की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है। ये थाना विज्ञान कोटा शहर के थाने से पुलिस बल आया था राजस्थान से, और एक उनके यहाँ एक केस रजिस्टर्ड हुआ है आईपीसी सेक्शन 364A के तहत, और उनके द्वारा यहाँ पर मदद मांगी गई थी। इन्होंने संपर्क किया गया था इंदौर पुलिस से, तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की एक टीम को, क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों को उनके साथ लगा दिया गया है। तो वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए हैं और उसमें उनको पूरी मदद की जा रही है। इंदौर से रहती हुई है ये जैसा कि उनके द्वारा बताया गया था ईओ के द्वारा कि पहले कभी यहाँ हॉस्टल में रही थी, कोचिंग करती थी, तो इस संदर्भ में उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कोटा पुलिस यहाँ पर आई है। उनको स्वच्छार्थ या लोकल बल भी दे दिया गया है। और भगोरिया में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई है और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इंदौर के तुकोगंज थाना इलाके में अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक में शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और आपको बताते चले कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से शोरूम से चोरी हुई तिजोरी और नकदी भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चेतक का शोरूम है। उस शोरूम में रविवार की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरों द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जब चोरी प्रकरण कायम हुआ तो एक सीआई सेल और एक थाने की टीम तैयार की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए तुरंत सजगता गंभीरता से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था। तो इसमें सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी के बाद जो आरोपी की फ़ोटो आई, उसके बाद आसपास के भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए। ग्यारसपुर के थाना हैदरगढ़ में आगामी त्योहारों और आचार संहिता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है और इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों ने सुझाव लेकर उन्हें आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी। रंजय और मंगल उनको 15 घंटे में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कुछ 2-3 घंटे बाद जो मुख्य आरोपी अजय था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम, इस विवाद का कोई मुख्य कारण था? जो बात अभी सामने आई है ये मेनली दोस्तों के बीच का झगड़ा था और इन्हीं की एक दोस्त की बहन से बातचीत को लेकर ये झगड़ा हुआ था। तो इसमें मैडम इन 3 जो आरोपी पकड़ा है, इनके अलावा भी वो कोई है उनके साथ? अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करते जाएंगे। आपका नाम? मैं मोनिका सिंह, एसडीओ थाना। थैंक यू। भोपाल में आवारा कुत्तों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आवारा कुत्तों ने एक बार फिर से एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। और भगवानपुरा के धूलकोट भंगोरिया में आदिवासी समाज से लोगों की पहल भगोरिया हाट का आयोजन किया गया और इस आयोजन में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए खरीदारी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त इंतजाम किए थे। और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बस्तर के लिए रवाना हुए, जहां पर मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी लेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर चुनाव की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। हर बार दंतेवाड़ा से ही चुनाव का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो आज भी हम लोग माननीय
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे। और आज वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है और नारायणपुर में एक आम सभा है। हर बार रायपुर में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान होना है और इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को यहां से प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का 3 महीने पूरा होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, पहले तो 3 महीने पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी और गारंटी की सरकार है, हमने 3 महीने में वो काम किया है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं कर पाया। हमने 80% गारंटियाँ पूरी कर दी है, बड़े गारंटी पूरा कर दिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख लोगों का जो मकान देने की गारंटी हो उसको पूरा किया, चाहे 2 साल के हमारे पिछले कार्यकाल का जो धान का बोनस था किसानों का उसको पूरा किया। 21 कुंटल धान खरीदने का वादा हमने पूरा किया। 3100 रुपये के दर से एक मुश्त भुगतान करने का वादा पूरा किया। और साथ ही साथ जो हमारी माताओं बहनों को हमने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी 12,000 रुपये सालाना देने का, उसको भी हमने देकर प्रदेश के 70 लाख से ऊपर बहनों को मातृबंधन योजना के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ माननीय अटल जी के सपनों का बना है उसको संवारने का काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये महतारी वंदन के नाम पे जो है कई महिलाओं, लाखों महिलाएं वंचित है, उसे ठगने का काम किया है। किसानों को जिस तरह से 3100 रुपये देने के बाद कहते लेकिन वो नहीं दिए तो ठगने का काम किसानों से किया है। तो लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सिर्फ दिखावे की बात कर रही है लेकिन धरातल पर इसका लाभ है वो लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है। अब कांग्रेस के लोगों का, उनके मति का हम क्या बोलें। कांग्रेस ने उनको इस विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 500 रुपये प्रति महीना माताओं बहनों को 6,000 सालाना देने का बात किया था। उनको तो घोषणा तक याद नहीं है कि उन्होंने कोई घोषणा की थी, कोई वादा किया था। आज हम 70 लाख से ऊपर बहनों को, माताओं को महतारी बंधन से लाभ दे रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ है। आज हम किसान 24 लाख से ऊपर किसानों को 13,320 करोड़ एक मुश्त हमने दिया, वो क्या कांग्रेस को उसमें तकलीफ है? हमने 18 लाख लोगों को मकान दिया, उसमें कांग्रेस को तकलीफ है? हमने 2 साल का पिछला बोनस 3800 करोड़ रुपए किसानों को दिया, क्या इसमें कांग्रेस को तकलीफ है? कांग्रेस केवल और केवल झूठ और फरेब और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली सरकार थी। उसकी नब्ज जनता समझ चुकी है। अभी आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को जनता किस कदर रास्ता दिखाएगी उसका अनुमान कांग्रेस को नहीं है। ये स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक महती एक व्यवस्था होती है सुदूर, किस तरह से उसे जो है बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? स्वास्थ्य की दिशा में पिछले 5 सालों में जो स्वास्थ्य का हालत था, जिस रसातल में चला गया था, एक प्रदेशवासियों को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है उससे उम्मीद है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी की सरकार है। हमने 5 संभाग में जो एम्स की तर्ज पे सिम्स खोलना था उस पर काम चालू कर दिया है। अंबिकापुर में हमने सिम्स के लिए सुपर स्पेशलिटी की अनुमति दे दिया है। सिम्स बिलासपुर में हमने 700 करोड़ का भवन के लिए मंजूरी दे दिया है। यहाँ मेकाहारा में हमने 700 करोड़ के साथ साथ 700 बेड का स्वीकृति दे दिया है। बस्तर हम जल्दी सुपर स्पेशलिटी चालू करने वाले हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ अपना एक विशेष स्थान बनाएगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने सरकार के पूरे 3 माह पूरा होने को लेकर बातचीत की। अलग अलग विषयों पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर आयाम है, वो गढ़ता दिखाई देगा। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई और इस मुख्य सचिव
अमिताभ जैन ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत और सर्जियस मिंज और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त एसके तिवारी सहित वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। और गौरेला पेंड्रा के ज्वालेश्वर महादेव के अमरकंटक से सटे इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर और सड़क किनारे भी बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट आई है, वहीं इससे किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों और जिलों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कोरोना के वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए कमीशन लिया है और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए और पार्टी की मान्यता खत्म कर दी जाए। वहीं इन सब पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार किया है और कहा है कि इनके बोलने से मान्यता खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी कानून के आदेशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही कोविशील्ड कंपनी सीरम कंपनी जो कि कोरोना के समय में देश के लिए हर नागरिक को टीका लगाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया ताकि देश की जनता की जान बच सके, उस कंपनी से भी लगभग 52 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने कमीशन खाया है। मतलब जो कंपनी देश के लिए दवाइयां बनाती है उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने कमीशन को नहीं छोड़ा। इन कंपनियों पर रेड होता है, रेड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाता है। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। और छत्तीसगढ़ में 3 दिनों की लगातार बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ने करवट बदल ली है और छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे। मौसम में आए बदलाव के कारण गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाका में कोहरा छाया नजर आया और इससे आसपास की विजिबिलिटी भी कम हो गई है। कोहरे के कारण यातायात भी असर दिखा है और मौसम में आए बदलाव के बाद एक बार फिर से इन इलाकों में ठंड की वापसी हो गई है। वहीं आंधी बारिश कोहरे की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।